हेलो फ्रेंड्स, आज हम जल प्रलय के बारे में पढ़ेंगे। जो लेखक को पटना शहर में बाढ़ की जानकारी होना। लेखक एक ऐसे क्षेत्र से हैं जहां प्रत्येक वर्ष कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग आकर कुछ दिनों के लिए शरण लेते हैं, परंतु स्वयं लेखक की बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा नहीं था। उसने कभी भी बाढ़ को अपनी आंखों से नहीं देखा था। उसे पानी में तैरना भले ही नहीं आता, लेकिन वह स्कूल के समय से ही लेख, कहानी आदि अवश्य लिखता रहता था। एक बार उसने वर्ष 1967 में बाढ़ की विनाश लीला को देखा और व्यक्तिगत रूप से प्रभावित भी हुआ। 18 घंटों की लगातार वर्षा से पुनपुन नदी से आने वाला पानी पटना शहर में घुसने लगा। लेखक समेत अन्य घरों के लोग दैनिक आवश्यकता की चीजों को इकट्ठा करके आवश्यक सावधानी बरतने लगे। बाढ़ के दृश्य को देखने के लिए लेखक का निकलना। लेखक लगभग 5 बजे रिक्शे से कॉफी हाउस की ओर जाने के लिए निकलता है। रिक्शे वाले ने लेखक को बता दिया था कि अब तक कॉफी हाउस डूब चुका होगा, परंतु बाढ़ का पानी देखने की इच्छा के लिए लेखक आगे बढ़ता गया। रास्ते में पता चला कि कॉफी हाउस जो है वो बंद कर दिया गया है और लोग तरह तरह की बातें करते हुए उत्साहित लग रहे हैं। ये लोग बाढ़ के पानी को लेकर आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेखक रिक्शे से ही राजभवन, मंत्री निवास और पानी से भरे कॉफी हाउस का दृश्य देखने गया, लेकिन बाढ़ के पानी के कारण आगे नहीं बढ़ सका और अपना रिक्शा उसे वापस मोड़ना पड़ा। गांधीनगर मतलब जो मैदान था, उसमें भी पानी भर गया था और लोगों की भीड़ जो रेलिंग होती है उनके सहारे खड़ी थी। शाम 7 बजे के करीब आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हुआ कि पानी आकाशवाणी केंद्र पटना की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। लेखक और उसके मित्र घबरा गए, परंतु उनके आसपास खड़े लोग यानी आम आदमी बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे थे, बल्कि वे उत्साहित थे और आपस में हंस बोल रहे थे। लेखक राजेंद्र नगर चौराहे के मैगजीन कॉर्नर से कुछ पत्र पत्रिकाएं लेकर घर पहुंचा ही था कि जल संपर्क की गाड़ी बाढ़ की घोषणा करती हुई वहां आ पहुंची। लाउड स्पीकर से बताया जा रहा था कि रात के 12 बजे तक पानी लोहानीपुर कंकड़ बाग से होता हुआ राजेंद्र नगर में पहुंच सकता है। अब लेखक के मन में बाण की पूर्व स्मृति अब सावधान हो जाई कि प्रतिध्वनि बार बार गूंज उठती है। लेखक कविता लिखना चाहता है, परंतु वर्ष 1947 और 49 की बाण की स्मृति उसके मानस पटल पर चलचित्र की भांति चलने लगी। लेखक को वर्ष 1949 की याद आती है। वह रिलीफ दल के साथ नाव पर बाढ़ जो ग्रस्त था उस क्षेत्र में गया था। वहां एक बीमार युवक के साथ उसका कुत्ता भी आया था। डॉक्टर के कुत्ते को ले जाने की आपत्ति करने पर वह कुत्ते के बिना जाने को तैयार नहीं हुआ और नाव से उतर गया और वहां उसने बाढ़ग्रस्त लोगों को मछली खाकर जीवन यापन करते हुए देखा था। अब इस स्थिति में भी लोग लोक जो लोक नृत्य होता है उसका आनंद उठा रहे थे और प्रसन्न थे।